मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए अमित शर्मा की। मथुरा में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया और सोनी समाज द्वारा विसर्जन भी किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी भक्त धूमधाम से गणेश जी की विसर्जन में शामिल हुए और विशाल भंडारे की तैयारी की। वहीं हनुमान मंदिर सेवादास आश्रम में 2 महीने से चल रही अखंड रामायण में शिवलिंग के ऊपर से झिलेरी हटाने के उपलक्ष्य में भंडारा हुआ। इसका ये भादों के महीना में उतरती है, अखैया तीज पर रखते हैं इसको। उसके पूरन करने में मतलब उसका एक भोग डरता है और साधु संतों का जो सर जाए इतने इनकी 100 की 200 की जो हो जाए। 7 दिन के भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन और एवं कन्या लांगुर वगैरह और साधु सेवा करने का किया जाएगा, जिसमें कि आप गली रावलिया से गणेश विसर्जन आज करे गए। गली रावलिया मंडी रामदास चौक पर होते हुए विश्राम घाट पर विसर्जन करे गए हैं, जिसमें कि सभी लोगों को, सभी माता बहनों का सहयोग और भगवान श्री गणेश जी का सहयोग करते हुए सभी लोगों ने, गली वालों ने सहयोग किया है। अगली खबर की ओर। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। मृतक युवक के घर से था लापता। वहीं घर वालों के अनुसार युवक मानसिक रूप से परेशान था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डॉक्टरों के पेशे को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों ने नींद का हवाला देते हुए एक प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला को भगा दिया। इस दौरान महिला ने बच्चे को अस्पताल परिसर के सड़क पर ही जन्म दे दिया। इसी दौरान महिला का वीडियो किसी ने बनाकर वायरल भी किया। सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद जब पत्रकारों ने पीड़ित महिला और उसके परिजनों का बाइट किया तो अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। दोषियों और छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। समस्या यही हमें तो ये बात है कि जैसे हुआ से हम सभी लेके पहुँचे हैं तो भर्ती लिहिन हियाँ ही हाँ भर्ती लिहिन। तब भर्ती करे बाद जैसे सभी लेटा बैठा गवागा, खाना पीना होएगा, बेड सेट देहन, सब कुछ होएगा, सब कुछ होएगा। तब जब ये हमारे बच्चा कर दर्द उठाई लाग गोहरावा किन गोहरा 2-4 जन का गोहरान तो मैंने सभी तो अस्तिल रही, लेकिन वह जो नहीं ये कमरा में यहाँ रहती वह बहुत डांटें भगाएं। अच्छा तो हम डरकन मारे भागें। तो जब मर्दे गए गोहरावे लगे, डॉक्टर साहब जान जात है, डॉक्टर साहब जान जात है, देख लीन जाए, कहीं ले जाइए, हमसे यहाँ वास्ता नहीं, हमारी नींद खराब हो रही है। मैं सोने नहीं देती हूँ, मैं मरीज हरदम घबराती हूँ। तो मैंने ऐसा है कि हम कहीं देख लेंगे तो कहीं आई देखिए तो पढ़े रखा है निकसो बस हम लेकर मरीज हम अपन लेके रहिया सड़की बहियाना लड़का सड़की पर लड़का सड़क पर पैदा हुआ। लड़का सड़क पर पैदा था। नहीं दरोगा पुलिस तब देखी, हाँ बाहर के आदमी सब देखी, हाँ तब लेके हम लेके तो हटिया दे हमारे। कै बजे पैदा हुआ? 7 बजे 4 बजे सुबह के बाद 7 बजे। हाँ सुबह के बाद। मैसर जहाँ। अच्छा, क्या आपके साथ हुआ? यहाँ दवा करवाने के लिए आप प्रसव होना था आपका, क्या आपके साथ हुआ? तब रात में हमारी तबीयत खराब बहुत तो सभी घोराइन, तब ना उठी। तब वही लड़ी बक्की बोली बक्की तो वही कत्ती भवा रहा, कहीं की रिफर हो जाओ यहाँ से। कौन कहा? डॉक्टर लोग? हाँ डॉक्टर आइन कहीं रिफर हो जाओ, अभी टेम नाई है और ले जाओ कहूँ बाहर। तो बाहर जब लेके गए तब वही ठिन भवा है। अस्पताल के बाहर गेट पर? हाँ गेट पर भवा। उसको दर्द हल्का हल्का था तो हम लोगों ने, हमारी स्टाफ ने देखा था, फिर बताया कि अभी घूमो टहलो और नॉर्मल हो जाएगा, नहीं होगा तो ऑपरेशन होगा। लेकिन मौके पे वो बाहर चली गई और दर्द बढ़ा और वहाँ बाहर निकल गई। अब मरीज को हम लोग नहीं, ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, सड़क पे बच्चा नहीं होना चाहिए। अगली खबर की ओर देखिए आलोक तिवारी की गोंडा से। विधायक प्रभात कुमार वर्मा विकास के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में आयोजित चिंतन शिविर में सम्मिलित होकर विकास के विभिन्न विषयों को अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज पटेल, सम्मानित जनता मौजूद रही। शाहजहांपुर में ससुर को दामाद ने मारी गोली। हाथ में गोली लगने से घायल अजय पाल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस जाँच में जुटी। मारी है इनके दामाद ने। अच्छा, अजय पाल के दामाद ने और समधी ने। क्या नाम इन दोनों का? राम भजन और अंकित। क्यों गोली क्यों मारी, क्या विवाद रहा? अब इनका कोई पहला मतलब चल रहा होगा, लड़की वाला बाबा चल रहा होगा तो उन्हें नहीं अच्छा लगा हुआ होगा। अच्छा, क्या नाम है दामाद का? दामाद का नाम है अंकित
और कहाँ के रहने वाले हैं दामाद आप? भापुर 84। थाना कौन सा लगता है? लखनऊ निवासी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला शैलेश कुमार को एटीएस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि आईएसआई से भारतीय सेना की जासूसी करता था शैलेश कुमार, जो व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए खुफिया सूचना आईएसआई को देता था। सेना के कर्मचारी की फर्जी आईडी बनाकर किया सारा खेल। एटीएस थाने में शैलेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज। आईएसआई हैंडलर प्रीति और हरलीन कौर के संपर्क में था शैलेश। सेना के लोकेशन की कई गोपनीय जानकारी भेजी गई। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 9वें रोजगार मेला कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कार्यक्रम में शामिल हुई। स्मृति ईरानी के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर की विधायक पत्नी जय देवी के साथ विधायक नीरज बोरा भी मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने गुजरात से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नवनियुक्त कर्मियों की 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया। रोजगार मेले के तहत केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। देश भर से नई भर्तियों में चयनित होने वाले अभ्यर्थी डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। कार्यक्रम था माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये गणेश उत्सव देश के लिए बड़ा ही खास बनाया। पहले तो नए संसद भवन में गणेश उत्सव का संकल्प लेकर हमने महिला आरक्षण के बिल को, नारी शक्ति वर्धन अधिनियम को पारित होते देखा। आज रोजगार मेले में देश भर में 40 से ज्यादा स्थानों पर 50,000 से ज्यादा नौजवानों को राष्ट्र की सेवा का विभिन्न मंत्रालयों के सौजन्य से उन्होंने मौका दिया। लखनऊ में आज हम 218 ऐसे अभ्यर्थियों को डाक विभाग के सौजन्य से 10 विभागों के समन्वय से आज प्रोत्साहित करके अपॉइंटमेंट लेटर दे पाए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण का विवादों से नाता है। इस बार विवाद एक कर्मचारी की मौत की वजह बन गई। बता दें, विकास प्राधिकरण में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात संतोष जायसवाल ने अपने कैंट आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी और बेटे ने बताया कि उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी कुछ दिनों से प्रताड़ित कर रहे थे और नौकरी से निकालने की धमकी देते थे, जिस कारण से मृतक मानसिक प्रताड़ना झेल रहा था। दूसरी तरफ विभाग के कर्मचारियों ने भी आरोप लगाया कि उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी गाजियाबाद के एक फर्म को काम दे रहे, जिसकी वजह से विभाग में काम कर रहे 25 सालों से कंप्यूटर ऑपरेटर को निकालने के लिए लगातार प्रताड़ित कर सभी को नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों में मानसिक दबाव अक्सर बना रहता है। क्या बस ये था कि घर की कोई टेंशन नहीं थी, ऑफिस की टेंशन थी। घर की में कोई टेंशन नहीं थी और ऑफिस में कोई जो है बीसी टाइप के थे, इंद्रजीत करके, उनके चक्कर में जो है दिक्कतें हो रही थी। उन्होंने कुछ बोला बाला था कल, ऐसा था बस। नहीं तो क्या पिताजी ने आपको कुछ बताया, मतलब घर पे आके कि क्या ऑफिस में क्या वो किसी तरीके के तनाव में रह रहे थे कुछ दिनों से? नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि कोई है वो उनको जो है मतलब हड़का रहा है, बीसी जो है हटाने के चक्कर में है। संतोष जी हमारे साथ में ही बगल में ही काम करते थे कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट पे। कम से कम एलडीए में 70 लोग आउटसोर्सिंग के थ्रू काम कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग को सर 25 साल लमसम हो रहा है काम करते हुए। कभी लखनऊ विकास प्राधिकरण में ऐसा नहीं हुआ। ये बीसी साहब जब से आए हैं माननीय इंद्रमणि त्रिपाठी जी, तब से वो अपना एक नया फर्म लाए हैं गाजियाबाद से। उसके अंतर्गत उनको रखने के लिए वो ऑपरेटर, पुराने ऑपरेटरों को हटाने के लिए उन्होंने कहा है। पुराने ऑपरेटर धीरे धीरे करके वो हटा रहे हैं, जबकि कंपनी की इसमें कोई गलती नहीं हो। तो नई कंपनी उनको कुछ नहीं मालूम यहाँ क्या हो रहा है। इंद्रमणि त्रिपाठी जी अपना पुराने जितने आदमी हैं उन सबको हटा रहे हैं, धीरे धीरे करके एक एक आदमियों को हटाते जा रहे हैं। और पहले तो उन्होंने मिस्टर शिव को हटाया, जो कि हम लोग के कंप्यूटर ऑपरेटर लड़का था, उसको उन्होंने हटा दिया। उसका एक्सीडेंटल भी हो गया, वो एक्सीडेंट में है इस समय। दूसरा हमको हटाया गया, हेमचंद तिवारी नाम है। हमें 25 साल हो गए सर जॉब करते हुए। कितने लोग हैं जो बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए। बस्ती से जयप्रकाश यादव की पीड़ित ने जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई, जिसमें पीड़ित ने बताया कि गांव के ही महिला ने उसके बेटे को भ्रम में रखकर जमीन का बैनामा करा लिया। विरोध करने पर पीड़ित और परिवार को धमकी भी दी गई। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की कि मामले में उच्च स्तरीय जांच कराकर उनके और उनके बेटों के हिस्सों की जमीन उन्हें वापस दिलाई जाए। इतना साहब यह है कि हमारी जमीन रामबीरी से लिखा लिए हैं, हमारे बड़ के लड़का से खिया पिया के उसे ज़मीन लिखा ली। दिक्कत है साहब, जब खेत जोतने बोने गए तब मारने लगे, खदेरी मारे के तो भाग लियन, तो कहीं कि हमारा खेत है तुम्हारा खेत नहीं है, तब हम लोग जान पाए, तब कार्रवाई की है। मामला यही है कि जो है हम लोग घर पर जब आए हैं तो हमारे बड़े भाई मोहनलाल
वो हम लोग को घर से बाहर निकाल रहे थे। बोले तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं है, हमने अपने बहन का शादी किया है, इसलिए तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है रहने का। उसके बाद में पता चला कि हमारे जो सड़क पर ज़मीन था उसको हमारे बड़े भाई बेच चुके हैं, वो भी गैर कानूनी। आपके हिस्से की भी जमीन? हमारा हिस्सा, हमारे माताजी का हिस्सा, हमारे छोटे भाई का हिस्सा। जयप्रकाश की देखिए अगली खबर। 24 सितंबर को दीपक चौरसिया नाम के युवक को सोते समय सर पर स्टील की रॉड से कई बार वार कर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस निर्मम हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक के चाचा और चाची को अरेस्ट किया। इस हत्याकांड को अंजाम देने का प्लान चाची ने बनाया। पुरानी रंजिश और चरित्र पर उंगली उठाने पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दोनों ने मिलकर बेरहमी से कमरे में सो रहे भतीजे के सर पर बुलेट के स्टील रॉड से ताबड़तोड़ हमला किया था। वहीं अभियुक्त ने बताया कि मृतक और उसकी मां उसके चरित्र पर उंगली उठाते थे, जिससे आहत होकर उसने भांजे को मारने का प्लान बनाया और अपने पति को भी शामिल किया। तो थाना सोनहा क्षेत्र में ग्राम कंथुई में दीपक चौरसिया नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसका शव उसके घर में रक्त रंजित अवस्था में पड़ा मिला था। सूचना थाने को प्राप्त हुई और इस सूचना पर थाने की टीम द्वारा और फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड एवं सभी उच्च अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 223/23 अंतर्गत धारा 302, 506 IPC पंजीकृत हुआ था, जिसमें 4 लोग नामजद हुए थे। इसमें मृतक जो था उसके चाचा उमाशंकर चौरसिया और उनकी पत्नी लालमती और उनकी दुकान पर काम करने वाला दारा एवं उसका एक ड्राइवर हजरत। इसमें जब हमारी विवेचना प्रारंभ हुई तो इसमें जो भी नामजद अभियुक्त थे उनसे कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो इसमें मृतक की चाची लालमती और उसके चाचा उमाशंकर चौरसिया ने इस घटना में होना स्वीकार किया और जब उनसे और गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि इन दोनों परिवारों की आपस में काफ़ी दिनों से एक रंजिश चल रही थी और मनमुटाव था और दोनों ही परिवार एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखते थे। तो फैलताहा की देखिए अगली खबर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई जब एक वृद्ध व्यक्ति के शव वहां न मिलने से रिक्शे पर मजबूरन रखकर ले जाते हुए लोग दिखाई दिए। मृतक के बेटे अनिल सोनी ने बताया कि उसके वृद्ध पिता की सरकारी अस्पताल में मृत्यु हो गई है। उनके पास शव को ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था, जिस वजह से उन्होंने राठ कस्बे के सरकारी अस्पताल में ही शव वाहन को तलाश की, लेकिन उन्हें वहां पर शव वाहन नजर नहीं आया। वहां मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों ने भी उन्हें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने अधीक्षक को भी फोन करके संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हुआ। पटना की खबर की ओर देखें संजीव भटनागर की। बुलंदशहर की खुर्जा तहसील के तत्कालीन तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर कर पेशकार ने 177 वादों का निस्तारण कर पोर्टल पर अपलोड कर दिया, जिसका खुलासा होने पर अफसर भी हैरान रह गए। पेशकार दीपक गोयल को किया सस्पेंड, विभागीय जांच शुरू। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने आरोपी पेशकार दीपक गोयल को निलंबित कर मामले की जांच एसडीएम देवेंद्र पाल सिंह को सौंपी है। मेरे संज्ञान में एक प्रकरण आया है जिसमें तहसीलदार खुर्जा के पेशकार श्री दीपक गोयल द्वारा ये बताया गया है कि उन्होंने तहसीलदार के स्वयं हस्ताक्षर करके 150 प्रकरणों में आदेश अपलोड किए हैं। जो तहसीलदार साहब हैं संजय कुमार, जो डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं, उन्होंने ही हमको पूरी रिपोर्ट दी है। उस पर प्रथम दृष्टया मैं दोषी मानते हुए, चूँकि उनका स्पष्टीकरण भी लिया गया था, उसमें भी उन्होंने स्वीकार किया है कुछ प्रकरणों में मेरे द्वारा ये गलती की गई है। उनको निलंबित किया गया है, विभागीय जांच की जा रही है और मैंने ये भी आदेश किया है कि संजय कुमार उनके विरुद्ध FIR कराएं, क्योंकि संजय कुमार के ही दस्तखत दीपक गोयल द्वारा बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता पर बदमाशों ने चलाई गोली चलाने वाला आरोपी हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, जो अपने एक अज्ञात साथी के साथ घटना को अंजाम देने आया था। इससे पहले बदमाशों ने 3 हत्या को अंजाम दिया। पट्टे की खबर की ओर देखिए बिजनौर से रविंद्र कुमार की। बिजनौर में एक महिला ने रिहान नाम के युवक पर छेड़छाड़ और परेशान करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने बताया कि युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ और गाली गलौज की। आए दिन उसके साथ छेड़छाड़ करता रहता है युवक। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू की। बुलंदशहर में एक युवती ने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर किया सुसाइड। प्रेम प्रसंग का विरोध करना पड़ा भारी। परिजनों ने सुसाइड का कारण विरोध करना बताया। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम। अगली खबर की ओर देखिए ब्रिजेश राठौर की।
एसपी सिटी कार्यालय में सिस्टम सुधार संगठन के लोगों ने किसानों की समस्या को लेकर दिया धरना। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई जमकर हॉट टॉक। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने का किया केस दर्ज। तो फैलताहा की देखिए अगली खबर हमीरपुर से। पुलिस ने 90 किलो अवैध गांजा, कार, अवैध तमंचा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान एक कार को रोका तो कार के भागने पर घेराबंदी कर कार को रोककर तलाशी लेने पर 90 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। कार में सवार 3 लोगों के पास से 1 अदद तमंचा, नाजायज 315 बोर और 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर भी बरामद हुआ। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल टूंडला रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने नीलांचल एक्सप्रेस और दिल्ली से काशी जाने वाली एक अन्य ट्रेन के ठहराव को लेकर हरी झंडी दिखाई और मीडिया से कई मुद्दों पर बात भी की। राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण 10 दिन में लागू हो सकता है, लेकिन सरकार इसको 10 साल के लिए टालना चाहती है। इस शताब्दी के द्वारा एक जिम्मेदार व्यक्ति का दिया हुआ सबसे बड़ा झूठ है ये, और वो जिम्मेदार व्यक्ति राहुल गांधी है। उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि ये डिलिमिटेशन कमीशन इसमें रिपोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हमारी संवैधानिक व्यवस्था के वो चेयरमैन बनेंगे जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियों के सदस्य रहेंगे। चुनाव आयोग के भी उसमें सदस्य रहेंगे। इसके बाद पूरे देश का भ्रमण किया जाएगा, जिसका ज्ञापन देंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी सुनवाई फिजिकल होती है और इसके बाद जनगणना से भी पता चलेगा और महिलाओं का किस राज्य में कितना अनुपात है। इस शताब्दी का एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा झूठ है। इस शताब्दी का राजनीतिक झूठ एक जिम्मेदार व्यक्ति जो राहुल गांधी है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट देगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हमारी संवैधानिक व्यवस्था है कि वो डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन बनेंगे। देन विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियों के उसमें सदस्य रहेंगे, चुनाव आयोग के भी उसमें सदस्य रहेंगे। इसके बाद पूरे देश का भ्रमण किया जाएगा, पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन होगा, ज्ञापन लिए जाएंगे। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसकी सुनवाई फिजिकल होती है। मैं उसको अच्छा नहीं मानता। लोकतंत्र में इस प्रकार के शब्दों का, असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा कि उस समय सदन में हमारी उस समय सबसे बड़े नेता राजनाथ सिंह जी थे, जिन्होंने निजी तौर से खेद व्यक्त कर लिया है। इसके बाद ये समाप्त हो जाना चाहिए मामला, और माननीय स्पीकर साहब ने वो तमाम आपत्तिजनक शब्द और असंसदीय शब्दों को एक्सपंज कर दिया था तुरंत। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एएनएस टुडे के साथ।